The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana has transformed millions of lives of giving the poor access to bank accounts, direct benefit and financial dignity. From saving and purchase to subsides, the UPI payment people now enjoy transparency, security and a sense of environment. Over 56 crore account journey of trust inclusion, the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana transformed millions of lives giving the poor access to bank account. From saving and pensions to subsidies and UPI payment, people now enjoy transparency and sense of empowerment. Over 56 crore accounts reflect this journey of trust and inclusion. जन धन बैंक खाता ना होता तो यूपीआई ना होता, यूपीआई ना होता तो आज इतनी आसानी से व्यापार नहीं हो रहा होता, व्यापार नहीं होता तो मेरा घर संसार बसा नहीं होता। जनधन बैंक खाता ना होता तो बैठे बैठे पैसा गांव नहीं भेज पाते, गांव पैसा नहीं भेज पाते तो खुद जाना पड़ता, खुद जाते तो रिक्शा बंद रहता, रिक्शा बंद रहता तो भाई हमारी सवारी कोई और ले जाता। 11 साल में 56 करोड़ से अधिक जनधन बैंक खाते खुले हैं, जिनमें से 67% खाते गांव कस्बों में खुले हैं। गरीबों ने इसमें 2,60,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए हैं। बैंक खाता नहीं, ये है स्वाभिमान। पीएम जनधन योजना के 11 साल। माँ प्रणाम। जनधन बैंक खाता ना होता तो बीमा ना होता, बीमा ना होता तो आज मैं और मेरा परिवार सुरक्षित ना होता। जनधन बैंक खाता ना होता तो वही पुराना भेदभाव चलता। कोई बैंक के अंदर, कोई बाहर होता, कोई बैंक से लोन ले रहा होता, कोई साहूकार से ऊंचे ब्याज पर कर्ज, कोई बूढ़ी अम्मा अपनी पेंशन के लिए बिचौलियों के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती। 11 साल में 56 करोड़ से अधिक जन धन बैंक खाते खुले हैं, जिनमें से 56% खाते महिलाओं के हैं। बैंक खाता नहीं, ये है स्वाभिमान। पीएम जन धन योजना के 11 साल। अशोक जी जिंदा दिल इंसान, जिंदगी को पूरा जीने वाले, पर एक टेंशन हमेशा बनी रहती थी। अगर सिलेंडर खत्म हो गया तो सुबह की चाय, बच्चों का नाश्ता सब अटक जाएगा। पहले एक तकलीफ रहती थी, सब्सिडी का पैसा कभी पूरा नहीं मिलता था, और अगर आपको लेना है तो वहाँ एजेंट बैठे हैं, पैसा खिला के काम होता था। सिस्टम ऐसा बना हुआ था कि अपनी मेहनत की कमाई पर कोई और हक जता रहा है। अभी मुझे पता चला कि पैसा सीधे बैंक में अकाउंट में आ जाता है और सिलेंडर सीधा घर तक। ना जुगाड़ करना है, ना किसी लाइन में लगना है, ना कोई झंझट। सिस्टम बदल गया एकदम। कैसे? अरे मोदी जी है ना, बस उनका ही धन्यवाद है। आज मोदी जी की वजह से अशोक जैसे करोड़ों घरों में चूल्हा जलता रहता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना से आज एलपीजी सब्सिडी सीधा खाते में आती है। मोदी जी ने ऐसे करोड़ों परिवारों को सिर्फ सुविधा ही नहीं, असली सुकून भी दिया है। जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई तो मानो जिंदगी थम गई। तब प्रिया बिल्कुल अकेली थी, परिवार वालों से दूर। घर चलाने का सवाल था, खाने का सवाल था। उस समय बहुत ज्यादा मुश्किल था। उस बीमारी की वजह से सब कुछ एकदम रुक गया था, यहाँ तक कि राशन लेना भी बहुत मुश्किल हो गया था। पर भला हो मोदी सरकार का, जिन्होंने इस महामारी के समय में भी हम गरीबों का ख्याल रखा। जो जनधन खाता मैंने कुछ सालों पहले खुलवाया था, उसमें सरकारी पैसा आया और मुफ्त राशन भी मिला। सब कुछ ऐसा जादू सा लग रहा था। पता नहीं क्या हो गया, एकदम सब कुछ बदल गया। अब तो कभी भी जैसे फोन की घंटी बजती है, मैसेज आता है, तो लगता है कि हाँ, कोई है जो हमारा साथ दे रहा है। महामारी के कठिन दिनों में मोदी जी ने जन धन के जरिए करोड़ों लोगों को ऐसा सहारा दिया जिससे उनकी जिंदगी में हिम्मत और उम्मीद जिंदा रही। सुबह की ताजी हवा, फलों की खुशबू, शायद यही मनोज जी का सबसे बड़ा खजाना था। पर पैसे, हमेशा हाथ में कैश, कागज पे बिखरा हुआ हिसाब किताब और बार बार कस्टमर के साथ छुट्टे की परेशानी।
इसके पहले यहीं पे मेरा छोटा सा ठेला लगाता था मैं। दिक्कत ये होती कि थी ठेला है तो कोई बोलता था कि इधर को कर लो, कोई बोलता था उधर को कर लो, मतलब माल थोड़ा सा रहता था वो भी पूरा नहीं बिक पाता था, खराब हो जाते थे, रखने की व्यवस्थाएं नहीं थी, उतना सामान लेने की व्यवस्था नहीं थी, पैसे की व्यवस्था नहीं थी। जो थोड़ा बहुत कमाते थे पता ही नहीं चलता था कहाँ खर्च हो गया। शाम को जब हिसाब लगा रहे हैं तो किसी चीज का हिसाब नहीं मिलता था। इस नाउम्मीदी के बीच मनोज जी के जीवन में बदलाव की एक नई किरण आई। यूपीआई और जनधन योजना की मदद से कस्टमर का सीधा पैसा मेरे अकाउंट में आ जाता है। हिसाब किताब मैं अपने मोबाइल फोन पर ही देख लेता हूँ अपना। जनधन में खाता खुलवाने से स्वनिधि लोन भी मुझे आसानी से मिल गई, तो उसके बाद में लोन से मैंने ये दुकान पूरी इतनी बड़ी कर दी। इसी दुकान की बदौलत मैं अपनी बेटी की पढ़ाई भी करवा रहा हूँ। जनधन और यूपीआई ने मनोज जी जैसे करोड़ों छोटे कारोबारियों को ताकत देकर उन्हें भी विकसित भारत के निर्माण में भागीदार बनाया है। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया। हम बैंक तक नहीं गए, बैंक हमारे पास तक आ गई। ये हैं राधे श्याम। आधी से ज्यादा जिंदगी खेतों में गुजरी, लेकिन बैंक की दहलीज तक कभी पहुंचे ही नहीं। न खाता, न बचत, न कोई सुरक्षा, कुछ भी नहीं था। बैंक खाता खोलना तो गांव वालों के लिए बहुत दूर का बात था। एक बार हम हिम्मत करके बैंक गए भी, तो वहाँ स्टाफ हमसे बोला कि खाता खोलने के लिए पैसा लगेगा, और अगर खाता खुल गया तो बैंक में बैलेंस रखना पड़ेगा। हम तो घबरा कर लौट आए। यहाँ वहाँ से उधार लेकर या फिर कोई चीज गिरवी रखकर अपना काम चला लेते हैं। कभी कभी तो लगता है कि हम सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है। फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में पता चला, बैंक में खाता खुला। पहली बार अपना पहचान देखकर लगा कि हम भी इस सिस्टम का हिस्सा हैं, हम भी कुछ हैं। ये सब प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हुआ है, वरना पहले कहाँ कुछ हो पाता था। राधे श्याम जी जैसे करोड़ों लोगों के लिए जनधन सिर्फ बैंक खाता नहीं है, ये उनका पहला कदम है अपनी पहचान अपने। ये है सविता जी। इनके घर में प्रार्थना की घंटी के साथ साथ अब एक और आवाज आती है इनके फोन पर, एक ऐसी आवाज जिसने दूर की इनकी परेशानियां और लाई इनके चेहरे पर मुस्कान। पहले की परेशानियां तो हम क्या ही बताएं। सरकारी योजनाओं का लाभ, मदद हमें कहीं से प्राप्त नहीं होती थी। कोई पैसा लेना हो तो कट या कमीशन दिए बिना काम ही नहीं चलता था, और ऐसा लगता था जैसे हमारा हक ही हमसे छीन लिया हो। पर अब हमें राहत है कि कोई तो है हमारी चिंता करने वाला है, जिस पर हमें भरोसा है, क्योंकि हम जैसी करोड़ों औरतों की पीड़ा को समझा, नई ताकत दी, नई पहचान दी, क्योंकि उन्होंने हमारे बैंक में खाते खुलवाए, हमारे हक का पैसा दिया, उन्होंने हमें जनधन दिया। अब तो सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे हमारे जनधन खाते में आता है। अब तो ना कोई कमीशन है, ना कोई चिक चिक। अब तो जब आता है एसएमएस तो मिलती है हमें नई ताकत और हिम्मत। जनधन ने सविता जी को जोड़ा बैंकिंग सिस्टम से और दी नई पहचान। इन आंखों ने बहुत इंतजार किया अपने हक का। करीब 10 साल पहले तक समय से कभी पेंशन नहीं मिली, और मिलती भी थी तो आधी अधूरी, मानो पेंशन नहीं बल्कि कोई तरस खाकर कुछ दे रहा हो। Before Modi ji, time was very tough for us. जनधन योजना gave us very big hope. जिंदगी थोड़ी आसान हो गई है। नो लाइन, नो एनवेलप ऑफ कमीशन। हर महीने बैंक से मैसेज आ जाता है पेंशन के लिए। मैं भूल जाती हूँ, लेकिन पेंशन आना नहीं भूलता। उसमें मिडल मैन कुछ खा भी नहीं सकते, पूरा पेंशन आ जाता है। मोदी जी, बाय हार्ट आई एम टेलिंग यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जनधन योजना बैंक अकाउंट से रेबेका जी जैसी अनेक बुजुर्ग माताओं की जिंदगी आसान हुई है। एलपीजी, पेंशन, किसान सम्मान जैसी 300 से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ अब बिना किसी बिचौलिए के असली लाभार्थियों तक सीधे पहुंचता है और उनकी जिंदगी में निराशा नहीं, नई उम्मीद जगाए रखती है। गरीबों को मिला मोदी जी का साथ, जिनको था गरीबों पर भरोसा। शुरू हुई जन धन योजना, तो गरीबों के खुलने लगे जीरो बैलेंस पर भी जन धन अकाउंट, और फिर फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम के लाभ से जुड़ गई करोड़ों जिंदगियां। सविता जी के घर में प्रार्थना की घंटी के साथ साथ अब एक और आवाज आती है इनके फोन पर, एक ऐसी आवाज जिसने दूर की इनकी परेशानियां और लाई इनके चेहरे पर मुस्कान।
पहले की परेशानियां तो हम क्या ही बताएं। सरकारी योजनाओं का लाभ मदद हमें कहीं से प्राप्त नहीं होती थी। कोई पैसा लेना हो तो कट या कमीशन दिए बिना काम ही नहीं चलता था। पर अब हमें राहत है कि कोई तो है हमारी चिंता करने वाला है, जिस पर हमें भरोसा है, क्योंकि उन्होंने हमारे बैंक में खाते खुलवाए, हमारे हक का पैसा दिया, उन्होंने हमें जनधन दिया। अब तो सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे हमारे जनधन खाते में आता है। और कुछ ऐसा ही आराम मिला रेबेका अम्मा को जब उनका वर्षों का इंतजार खत्म हुआ। नो लाइन, नो एनवेलप ऑफ कमीशन। हर महीने बैंक से मैसेज आ जाता है पेंशन के लिए। उसमें मिडिल मैन कुछ खा भी नहीं सकते, पूरा पेंशन आ जाता है। रेबेका अम्मा को पेंशन का पूरा पैसा मिलने लगा, लेकिन मनोज की कहानी अलग थी। दिन भर मेहनत के बाद भी हर शाम कैश की गिनती अधूरी रहती थी। ना सही हिसाब, ना बैंक का भरोसा। इस नाउमीदी के बीच मनोज जी के जीवन में बदलाव की एक नई किरण आई। यूपीआई और जनधन योजना की मदद से कस्टमर का सीधा पैसा मेरे अकाउंट में आ जाता है। स्वनिधि लोन भी मुझे आसानी से मिल गई, तो उसके बाद में लोन से मैंने ये दुकान पूरी इतनी बड़ी कर दी। इसी दुकान की बदौलत मैं अपनी बेटी की पढ़ाई भी करवा रहा हूँ। मनोज को खाता और यूपीआई ने कारोबार का सहारा दिया, लेकिन घर की रसोई अशोक जी जैसे लाखों परिवारों के लिए ये एक बड़ी जंग थी। सब्सिडी का पैसा कभी पूरा नहीं मिलता था, और अगर आपको लेना है तो वहाँ एजेंट बैठे हैं, पैसा खिला के काम होता था। अभी मुझे पता चला है कि पैसा सीधे बैंक में अकाउंट में आ जाता है और सिलेंडर सीधा घर तक। जनधन एक बैंक खाते से बढ़कर लोगों की ढाल भी बना, जब सदी की सबसे बड़ी महामारी ने सब कुछ थाम दिया। उस बीमारी की वजह से सब कुछ एकदम रुक गया था। राशन मिलना तक मुश्किल हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं घर में किसी को खाना ही नहीं खिला पाऊंगी। पर भला हो मोदी सरकार का, जिन्होंने इस महामारी के समय में भी हम गरीबों का ख्याल रखा। जो जनधन खाता मैंने कुछ सालों पहले खुलाया था, उसमें सरकारी मदद का पैसा आया और मुझे राशन भी मिला। जनधन बैंक अकाउंट कैसे बना लोगों का स्वाभिमान, राधेश्याम की कहानी ये बताती है। बैंक खाता खुलवाना चाहते थे, पर पुराना सिस्टम इन जैसे लोगों के लिए नहीं था। बैंक खाता खोलना तो गांव वालों के लिए बहुत दूर का बात था। एक बार हम हिम्मत करके बैंक गए भी, तो वहाँ स्टाफ हमसे बोला कि खाता खोलने के लिए पैसा लगेगा, यहाँ वहाँ से उधार लेकर या फिर कोई चीज गिरवी रखकर अपना काम चला लेते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में पता चला, बैंक में खाता खोला। पहली बार अपना पहचान देखकर लगा कि हम भी सिस्टम का हिस्सा हैं, हम भी कुछ हैं। सिस्टम बदल गया एकदम। कैसे? अरे मोदी जी है ना, बस उनका ही धन्यवाद है। ये सब प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हुआ है, वरना पहले कहाँ कुछ हो पाता था। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया। हम बैंक तक नहीं गए, बैंक हमारे पास तक आ गई। धन्यवाद मोदी जी, आपने हमें नई पहचान दी। और हाँ, ये अमीरों की नहीं, हम गरीबों की सरकार है, हमारी सरकार है। मोदी जी, बाय हार्ट आई एम टेलिंग यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और ये सिर्फ कुछ लोगों की कहानियां नहीं, बल्कि 56 करोड़ से ज्यादा जिंदगियों का सच्चा अनुभव है, जिन्होंने छोटी छोटी बचत कर खाते में लाखों करोड़ जमा लिए और साथ ही देश को नई उम्मीद। और इन्हीं उम्मीदों के साथ भारत लगातार आगे बढ़ रहा है।